नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि जैन। स्वागत करती हूँ आपका परचम क्लासेस में। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो इजी भी बहुत है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। एग्जाम में जनरली एक क्वेश्चन इससे आ ही जाता है। टॉपिक है हमारा ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखाएं, जिसे हम मेमोरी ट्रिक्स के द्वारा याद करेंगे। चलिए तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले जूलॉजी। जूलॉजी किसे कहते हैं? ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल्स को जूलॉजी कहते हैं। इसे याद करने के लिए बहुत ही आसान सी चीज जू, राइट। हम वर्ड को याद रखेंगे जू। जू में क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। सो जूलॉजी किससे डील करता है? एनिमल्स से। सिंपल गाइस। सो यस, स्टडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन, फिजियोलॉजी, डेवलपमेंट, उनका इवोल्यूशन क्या ऐसे है, बिहेवियर कैसा है, इन सब की जो स्टडी है वो जूलॉजी कहलाती है। देन होता है बॉटनी। बॉटनी इज स्टडी ऑफ प्लांट्स, लाइक स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? बॉट। बॉट से सिमिलर क्या है? पॉट। और पॉट में क्या ग्रो करते हैं? प्लांट्स। वैसे तो ये दोनों काफी ज्यादा फेमस टर्म्स हैं, हम इन्हें ऐसे भी याद रख सकते हैं, बट जस्ट अगर किसी को ट्रिक्स चाहिए तो। ओके। देन पेलियंटोलॉजी। पेलियंटोलॉजी बेसिकली क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब जीवाश्म। मतलब क्या होता है कि जैसे पहले जो प्लांट्स या एनिमल्स थे उनके रिमेन्स जो रह गए हैं उनकी स्टडी, ताकि हम पता कर सके कि पहले कैसे प्लांट्स या एनिमल्स थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, और किस तरह से उनसे इवोल्यूशन हुआ है, ये सारी चीजें। तो इसको याद हम, जैसे मैं कह रही हूँ पहले, पहले, राइट। पहले मतलब पेले। सो इधर आ गया पेलियंटोलॉजी, पहले, राइट। पहले और पेलियो मैच कर रहा है। सो पहले के एनिमल्स और प्लांट्स का स्टडी करना, पेलियंटोलॉजी, फॉसिल्स। ओके। देन आता है जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी इज बेसिकली व्हाट हैपेंस, जो हम एजिंग के काफी सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, राइट। जैसे कि उनके बिहेवियर, सोशल एस्पेक्ट्स, उनके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, काफी सारी चीजों को जब हम स्टडी करते हैं तो कहते हैं जीरोंटोलॉजी। इसको याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं गाइस, कि जैसे जीरो है ना, जीरोंटोलॉजी में से हम जीरो लेते हैं। ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इंसान की, वो क्या होता है, उसकी सारी जो बॉडी प्रोसेसेस है वो जीरो की तरफ चली जाती है, राइट। बढ़ती जाती है, उसकी मेमोरी जीरो की तरफ होने लगती है, उसके जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो जीरो की तरफ होने लगते हैं। हम कहते हैं ना, बच्चे जैसा हो जाता है बूढ़ा इंसान, लाइक बैक टू ग्राउंड जीरो। सो जीरो एजिंग से अपन याद रख सकते हैं। ओके गाइस। देन है इकोलॉजी। इकोलॉजी बेसिकली क्या होता है? इन्वायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो इंटरेक्शन है ना, उसे हम कहते हैं इकोलॉजी। ओके। सो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, इकोलॉजी में दो वर्ड्स, इको प्लस लॉजी, राइट। अब इको से अपन ध्यान रखते हैं एनवायरमेंट, इतना सा ये तो पता ही है सबको। इको बोलते ही सबसे पहले अपने दिमाग में आता है एनवायरमेंट। देन लोग से आ गया लोग, जो उसमें रह रहे हैं। तो मतलब एनवायरमेंट और जो उसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन है उसको बोलेंगे इकोलॉजी। ओके। चलिए नेक्स्ट, फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ स्कल, राइट। जो हमारा स्कल है उसकी स्टडी, ताकि मेंटल एबिलिटीज का पता चल सके। ओके। सो इसके लिए आप देखिए, सरफेरा, फ्रेनो में आ गया फ्रे, फिरा और सरफेरा, राइट। सर से अपन ध्यान रख सकते हैं स्कल। सो सरफेरा मतलब फ्रेनोलॉजी, स्टडी ऑफ स्कल्स, जिसे हम कपाल कहते हैं, उसके शेप्स की स्टडी एज एन इंडिकेटर ऑफ मेंटल एबिलिटी। ओके। अब है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बहुत फेमस टर्म है गाइस, और इसके नाम में ही इसका एक्सप्लेनेशन है, जीन्स की स्टडी, राइट। सो जीन्स, जो हेरिडिटी, हमारे वेरिएशंस हैं, म्यूटेशंस हैं जीन्स में, वो कैसे इंफॉर्मेशन पास करते हैं, ये सारी जो स्टडी है वो होता है जेनेटिक्स। ओके। देन आता है फिजियोलॉजी, राइट। अब फिजियोलॉजी क्या होता है ना, हमारे बॉडी के जितनी भी फंक्शंस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, राइट। मेटाबॉलिज्म हुआ, फंक्शंस हुआ, उसकी स्टडी को कहते हैं फिजियोलॉजी। ओके। अब इसके लिए आप सोचिए कि जब भी हमारे बॉडी के किसी भी फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हमें गैस की प्रॉब्लम है, हमारा पेट दर्द हो रहा है, सीने में जलन हो रही है, कुछ भी, हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? फिजिशियन के पास में, राइट। तो फिजिशियन क्या करता है? बॉडी के सारे फंक्शंस को सही कर देता है। तो फिजियोलॉजी से आ गया फिजिशियन, और फिजिशियन का फंक्शन है इसका फंक्शन। ओके। चलिए, अब है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में एक्चुअली, पेडोलॉजी में एक्चुअली क्या होता है? स्टडी ऑफ जीनेसिस
नेचर, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज, पोटेंशियल रिसोर्सेज ऑफ सॉइल। सिंपल से शब्दों में स्टडी ऑफ सॉइल को हम कहते हैं पेडोलॉजी, राइट। अभी पेडोलॉजी से बहुत आसान है ये ट्रिक गाइस। इसमें देखिए पेड़ आ रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है पेड़ आ रहा है इसके अंदर। अब पेड़ कहाँ ग्रो करता है, कहाँ ग्रो करता है पेड़? जमीन में। जमीन, मिट्टी जरूरी होती है, सॉइल जरूरी होती है, सो पेड़ से आ गया सॉइल, ठीक है। सो पेडोलॉजी में आ जाएगा स्टडी ऑफ सॉइल। कंफ्यूज मत होइएगा, ट्रीज नहीं है, पेड़, ठीक है। उसकी जड़ें कहाँ होती है? रूट सॉइल में होती है। सो स्टडी ऑफ सॉइल्स, पेडोलॉजी, ओके। देन बैक्टीरियोलॉजी, बहुत सिंपल है, इसका नाम ही बता रहा है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज बैक्टीरियोलॉजी। देन एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? इसके नाम में आ रहा है एंट, एंट मतलब चींटी, है ना। एंट पता है, एंट मतलब चींटी होता है। अभी चींटी जो है वो एक इंसेक्ट है, राइट। सो एंटोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ओके। देन आता है मैलाकोलॉजी। मैलाकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ मॉलस्क, राइट। एनिमल किंगडम है एक मॉलस्क, जिसमें कौन कौन से हमारे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हमारा स्नेल्स, स्नेल्स को हम बोलते हैं घोंगे, राइट। फिर क्लैम्स, ऑक्टोपस, क्लैम्स मतलब सीप जिसमें मोती होता है, राइट। सो उसी मोती से हम आते हैं इसकी ट्रिक के ऊपर। मालाकोलॉजी, मालाको, मालाको मतलब माला किसकी बनती है? जब हम बीचेस पे जाते हैं तो कैसे गर्ल्स बढ़िया से अपनी सीप की माला बना के पहनती है, राइट। सो उन्हीं सीपों से आ गया मॉलस्क और माला से आ गया माला, सीपों की माला। सो मालाकोलॉजी स्टडी ऑफ मॉलस्क, ओके। चलिए फिर इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी बेसिकली होता है स्टडी ऑफ फिशेस, राइट। इसको याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक थी फिश, कैसे बोलते हैं अपन? एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, बोलते हैं ना हम। सो बस उसी में आ गया एक थी फिश। एक थी फिश मतलब एक थी फिश, बस हमें इतना सा याद रखना, एक थी फिश। अगर हम ये याद रख लेंगे तो ये ट्रिक अपने को याद आ जाएगी। इक्थियोलॉजी इज स्टडी ऑफ फिशेस। देन आता है सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी जैसे खुद ही अपना नाम बता रहा है, सर्प। सर्प क्या होते हैं? स्नेक्स होते हैं। सो सर्पेंटोलॉजी स्टडी ऑफ स्नेक्स। देन आता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के लिए थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बॉलीवुड की ट्रिक है, आपको मैं बताती हूँ। ओरनी, राइट। ऑर्निथोलॉजी से आप लीजिए ओढ़नी। सॉन्ग था एक, ओढ़नी उड़े तो उड़े उड़े जाए, ओढ़नी उड़ रही है, ओढ़नी उड़ रही है, उड़ता कौन है? बर्ड्स। सो ओढ़नी उड़ गई, ओढ़नी स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है गाइस। चलिए फिर हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी के लिए अगेन थोड़ा सा हम अपनी इमेजिनेशन बढ़ा लेते हैं। हर्पेटोलॉजी, हर, हर मतलब हरा, ठीक है। पेट मतलब पेट, ठीक है। पेट मतलब पालतू जानवर। अब हरा पालतू जानवर सोचिए आप जरा, पैरट की बात हम नहीं कर रहे, वो तो बर्ड थी, हमने उड़ा दी ऊपर ही, ठीक है। अब हरा पेट, थोड़ी सी इमेजिनेशन वाइल्ड कर लेते हैं। अगर कोई बहुत ही डेयरिंग इंसान है, वो हरा पेट क्या रख रहा है? क्रोकोडाइल मान लीजिए, राइट। या फ्रॉग मान लीजिए कि फ्रॉग रख रहा है वो, राइट। सो हरा पेट क्रोकोडाइल या फ्रॉग भी हो सकते हैं। सो रेप्टाइल से आ गया क्रोकोडाइल और एम्फीबियन से आ गया फ्रॉग। सो हरा पेट, हर्पेटोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, ओके। चलिए ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ बोन्स। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? बोन्स को क्या कहते हैं? हड्डी, प्लस बोन्स को अस्थि भी कहते हैं। तो ऑस्टी, अस्थि सिमिलर आ रहा है, तो इसको अपन इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बोन, स्केलेटल एलिमेंट्स को कहते हैं हम ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। देन है तो पैथोलॉजी। पैथोलॉजी बेसिकली क्या होता है? ये अपन देखिए नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी हम इसको यूज करते हैं। हमें कोई भी बीमारी हो गई है मान लीजिए, तो डॉक्टर क्या कहता है? टेस्ट करा लीजिए, ताकि पता चले भाई बीमारी कैसे हुई है, किस बैक्टीरिया, वायरस, ऑर्गेनिज्म के कारण हुई है, उससे हमारे बॉडी में क्या क्या हो रहा है, राइट। सो डिजीज जो हुई है उसका पूरा कट्ठा चिट्ठा पैथ लैब से हमको पता चल जाता है। पैथ लैब्स जहां पर टेस्ट होते हैं, सो वहीं आ गया पैथोलॉजी, समझ में आ गया।
स्टडी ऑफ डिजीज, द कॉजेज, प्रोसेसेस, डेवलपमेंट, नेचर, वो सारी जो चीजें हैं वो पैथोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। पता चलता है हमें पैथ लैब से, लेबोरेटरी से, टेस्ट के द्वारा। सो इसको आप ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। देन आता है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी मतलब पैरासाइट्स। पैरासाइट क्या होते हैं? परजीवी जो दूसरे के ऊपर जीते हैं, राइट। जैसे हमारे स्टमक में भी कुछ पैरासाइट्स होते हैं, बाहर जो जनरली आप पैरासिटिक रिलेशनशिप अभी अपन आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी अपन देखेंगे कि पैरासाइट्स जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जीते हैं। सो अभी यहाँ तो सिंपल सा है, पैरासिटोलॉजी इज स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है, देयर रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग, सिंपल। देन वायरोलॉजी, अगेन द सिंपल थिंग, वायरस की स्टडी को बोलते हैं हम वायरोलॉजी। देन ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ कैंसर को। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं गाइस? जैसे कि हम बोलते हैं कैंसर हुआ है, कौन को कैंसर हुआ है? कौन को, राइट। सो कैंसर कौन को हुआ है? कैंसर ऑन्कोलॉजी, राइट। समझ में आ गया? कैंसर कौन को से ऑनको, है ना। सो ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर। काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है गाइस ये, और एग्जाम में मैं क्या कह रही हूँ ना, क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से, और एक मार्क लूज करने का कुछ भी किसी को नहीं चाहिए कि एक मार्क लूज करें, है ना। ये अपन अच्छे से याद रख लेंगे, अपन बिल्कुल भी लूज नहीं करेंगे मार्क्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन होती है, राइट। ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद स्किन एंड स्किन डिजीजेस की स्टडी। सो इसके लिए आप याद रखिए डर्मिकूल, डर्मिकूल पाउडर होता है वो अपन कहाँ लगाते हैं? अपनी स्किन पे लगाते हैं, राइट। सो डर्मेटोलॉजी आ गया, डर्मिकूल पाउडर से स्किन के बारे में जो पढ़ाई होती है। ओके, चलिए फिर सेल बायोलॉजी और सेल साइटोलॉजी। अब जैसा नाम ही कह रहा है ये साइटोलॉजी, ठीक है, साइट जहां पर सब कुछ होता है, और हमने पढ़ा है भाई कि सेल, हमने जब सेल डिस्कस किया हमने बात करी थी ना, सेल इज द साइट जहां पर सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है हमारी। सो साइटोलॉजी इज स्टडी ऑफ सेल एज अ कंप्लीट यूनिट, मॉलिक्यूलर केमिकल इंटरेक्शंस जो होते हैं उसमें, वो सब सारी चीजें की स्टडी हम उसके अंदर करते हैं। फिर आता है हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ टिश्यूज, जो हमारे बॉडी में टिश्यूज होती है उसकी स्टडी। अब इसके लिए अगेन थोड़ी इमेजिनेशन चला लेते हैं अपन अपनी। हिस्टोलॉजी, ही स्टोल, है ना, ही स्टोल, उसने, स्टोल मतलब चुराया, राइट। जस्ट एक ट्रिक है, अगर अच्छी लगती है तो ऐसे याद कर लेते हैं, है ना। ही स्टोल, जनरली हम देखते हैं कि सपोज मानिए कुछ कुछ जब कभी शादी क्रैश कर लेते हैं लोग, राइट, मतलब किसी दूसरे की शादी में जा रहे हैं या कैसे भी जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, आजकल शादियां इतनी दूर होती है, अगर उनको ट्रैवल करना पड़ता है, जी खराब हो जाता है, उल्टी हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, अपने टिश्यू पेपर में पान ले जाते हैं, या सौंफ ले जाते हैं, या सुपारी ले जाते हैं। तो टिश्यू में स्टोल किया उन्होंने, चुरा लिया टिश्यू में, राइट। सो ही स्टोल टिश्यू के अंदर, राइट। सो स्टडी ऑफ टिश्यूज। ओके, चलिए एम्ब्रियोलॉजी, अगेन ये नाम ही खुद सब कुछ बता रहा है, स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, राइट। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ टीथ, राइट, जो हमारी दांतों की स्टडी उसको हम कहते हैं ओडोंटोलॉजी। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसके नाम में ही आ रहा है डेंट, डोंट, डेंटिस्ट स्टडी, जो डॉक्टर होता है दांतों का उसको बोलते हैं डेंटिस्ट, तो डेंट आ रहा है इसके अंदर, डोंट आ रहा है, सो ओडोंटोलॉजी को अपन ऐसे रिलेट कर सकते हैं। फिर एंथोलॉजी, एंथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फ्लावर्स। सो फ्लावर्स बेसिकली आपने देखा होगा, फ्लावर्स के अंदर एक परागकोश होता है, ठीक है, एंथर्स, एंथर्स को परागकोश भी कहते हैं, राइट। सो एंथर्स कहाँ मिलते हैं हमको? फ्लावर्स में। यहाँ एंथ आ गया, एंथर्स को ध्यान रखिए आप लोग यहाँ पर, एंथर्स। सो स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज एंथोलॉजी। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी अगेन बहुत ही फेमस टर्म है हमारी, स्टडी ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स के डिसऑर्डर्स, उसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। देन हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर्स, खून या खून से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी स्टडी। इसको याद रखने के लिए अपन कैसे, सपोज हमारे चोट लगे, बोलते हैं हे माँ, बोलते हैं ना हे माँ, सो ब्लड निकला चोट से, हमने याद किया हे माँ, सो हिमेटोलॉजी, ही माँ। ओके, फिर एरोलॉजी, अगेन ये नाम ही बहुत कुछ बता रहा है, स्टडी ऑफ एयर, हमारे एनवायरमेंट में, हमारे जो फ्री एटमॉस्फेयर में जो एयर अवेलेबल है, राइट, उसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ
एयर को हम कहते हैं एरोलॉजी। देन आता है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी क्या होता है गाइस, इसके लिए आप लोग ऐसे ध्यान रख सकते हैं जैसे डैंड्रफ, सर्दियां जैसे जैसे आती जाती है देखते हैं कुछ कुछ लोगों के डैंड्रफ काफी होता है, झड़ता है डैंड्रफ, बाल झड़ते हैं। और सर्दी आते आते क्या होता है, पेड़ों के पत्ते भी झड़ रहे होते हैं। तो डैंड्रफ जैसे झड़ रहा है वैसे पेड़ों के पत्ते भी झड़ रहे हैं। सो डेंड्रोलॉजी इज स्टडी ऑफ ट्रीज। ठीक है, चलिए फिर हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ लिवर्स होता है, बाइल्स, हमारा बाइलरी ट्री, गॉल ब्लैडर, इन सारी की स्टडी को हम बोलते हैं हिपैटोलॉजी। अब इसके लिए आप क्या याद रख सकते हैं ना गाइस, कि जैसे पेट है, इसको आप याद रखिए हिपैटो पेट, पेट ओ पेट, पेट के ऊपर, राइट, पेट के ऊपर क्या है, लिवर। सो हिपैटोलॉजी पेट के ऊपर लिवर की स्टडी। ओके, चलिए हिपैटोलॉजी। देन आता है एपीकल्चर। एपीकल्चर अगेन काफी ज्यादा फेमस टर्म है, सेम मैं इसको डायरेक्टली बोल देती हूँ। कल्चर, सबसे पहले आपको कल्चर बता देती हूँ। कल्चरिंग क्या होता है, जब हम ब्रीड करवाते हैं, राइट, आर्टिफिशियल या साइंटिफिक इन्वायरमेंट में ब्रीडिंग कराते हैं ऑर्गेनिजम्स की, तो उसको हम कहते हैं कल्चरिंग, राइट। अभी एपीकल्चर हुआ ब्रीडिंग ऑफ हनी बीज टू यील्ड हनी। ठीक है, हनी बीज की ब्रीडिंग हनी निकालने के लिए। बहुत ही एपिक चीज है ये, इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं। आसान थोड़ी हनी बीज को ब्रीड करना गाइस, बड़ी एपिक चीज है। सो एपिक, एपीकल्चर। ओके, देन आता है एल्गा कल्चर। ये अगेन नाम खुद ही बता रहा है, जो हमारी एल्गी है उसकी कल्चरिंग करना, ठीक है, वो होता है हमारा एल्गा कल्चर। देन पिसिकल्चर। पिसिकल्चर के लिए अभी मैं आपको बताती हूँ, दो चीजें हैं, आप लोग को जैसे अच्छा लगता है अपन लोग वैसे याद रख सकते हैं। पिसीमा, बंगालीज जनरली बोलते हैं पिसीमा, राइट। और बंगालीज की फेवरेट डिश क्या होती है, फिश। तो आप याद रख सकते हैं पिसिकल्चर से फिश, ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ फिश। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं तो दूसरी तरह से पिस, अगर हम बोलते हैं पिसी में आता है पिस, उसको हम डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं फिश, राइट। काफी राइमिंग है, तो अपन लोग इससे भी, दोनों में से जो आपको कन्वीनियंट लगे हम उसमें से याद कर सकते हैं। फिर आता है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर बेसिकली क्या होता है, जो कल्चरिंग ऑफ वर्म्स होती है, जैसे अर्थ वर्म्स हुआ, राइट, इस तरह के जो वर्म्स होते हैं, नाम नहीं आ रहा है ना वर्मी कल्चर वर्म्स, तो उसकी जो कल्चरिंग होती है उसको हम कहते हैं वर्मी कल्चर। वो किस लिए होती है, जनरली चीजों को डिकम्पोज कराने के लिए, ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज कराने के लिए, ताकि वो उससे खाद बना सके, या उसको जिस भी केमिकल इंडस्ट्री या जिस भी इंडस्ट्री में, केमिकल नहीं, जिस भी इंडस्ट्री में यूज ले सके उसमें। ओके, देन सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है गाइस, सेरी साड़ी, ध्यान रखिए आप, साड़ी। अब हम लोगों को, लेडीज को जनरली साड़ी किसकी पसंद है, सिल्क की साड़ी। सो सेरी से याद आ जाएगा आपको सिल्क, साड़ी, और साड़ी से सिल्क की साड़ी। सो सेरीकल्चर इज रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स। ओके, ठीक है। देन हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है गाइस, एग्रीकल्चर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, मेजरली फॉर फूड, या तो कोई और दूसरे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, या तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इसके लिए जो कल्चरिंग ऑफ प्लांट्स होती है वो होता है हॉर्टिकल्चर। देन होता है फ्लोरिकल्चर। अब ये खुद ही अपना नाम बता रहा है कि हम ऐसे प्लांट्स का कल्चर करना जो फ्लावर्स, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। सो फ्लोरिकल्चर। देन विटीकल्चर। अब विटी के लिए सोचिए आप, जैसे कि कुछ कुछ लोग विटी होते हैं, है ना, विटी मतलब वो ऐसा कुछ मजाक करते हैं जो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। किसी के लिए खट्टा मजाक है, किसी के लिए मीठा मजाक है। जस्ट लाइक अंगूर, ग्रेप, है ना, अंगूर कैसे होते हैं, खट्टे मीठे, कभी अच्छे लग रहे हैं कभी अच्छे नहीं लग रहे हैं। सो विटी इंसान भी, कभी उसका जो जोक है वो अच्छा लग रहा है, व्यंग बोलते हैं ना वो लोग उसको, कभी अच्छा लग रहा है कभी बुरा लग रहा है। सो विटी से आ गया कल्चरिंग ऑफ ग्रेप्स, और ग्रेप्स मतलब वाइन, पता है ना सबको वाइन्स कैसी बनती है, अंगूर से। सो ये चीज। ओके, देन हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स देखिए गाइस, अब इसके लिए अपन को क्या है, पोनी याद रखिए सबसे पहले तो, ठीक है। पोनी क्या होता है, जैसे बाल में छोटी होती है पोनी, ठीक है, उसमें कैसा होता है, ये रबर बैंड लगाया हमने, नीचे से बाल निकल रहा है, सो नीचे से वो रूट्स है और ऊपर उसका सर प्लांट है, ठीक है। पोनी वाली इमेज अपन ध्यान रखते हैं। अब हाइड्रो मतलब पानी के अंदर, ठीक है, तो पानी के अंदर जब प्लांट्स को ग्रो किया जाता है सॉइल की एब्सेंस में,
वो होता है हाइड्रोपोनिक्स। देखिए ये मैं आपको बता रखी हूँ, ये पोनी देखिए, ये पोनी जैसा शेप है इसका, है ना। सो इधर हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं पानी के प्रेजेंस में या कोई एक्वस सॉल्यूशन के प्रेजेंस में, लेकिन सॉइल नहीं है, हाइड्रोपोनिक्स। और एरोपोनिक्स क्या हो गया, ये तो हम देखते भी काफी ज्यादा कभी कभी आजकल। एरोपोनिक्स सॉइल के एब्सेंस में हम उसको मॉइस्ट एनवायरनमेंट दे रहे हैं प्लांट को, और उसमें हम एयर में जनरली उसको ग्रो कर रहे हैं मॉइस्ट एनवायरनमेंट दे के। सो वो हो गया एरोपोनिक्स। समझ आ गया गाइस? ओके, सो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी सारी। एंड टिल वी मीट नेक्स्ट, हैव अ गुड डे, स्टडी हार्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, बाय।